हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 50 एंड द डेट इज 5 नवंबर 2020। इसको 11 कट करके आप 20 कर लीजिए। योर क्लास इज 10th। हेयर यू विल राइट योर नेम, हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और आप जब नोटबुक में अपना होमवर्क करेंगे तभी भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर वर्कशीट नंबर 50 लिखना, डेट लिखनी है, क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और पूरे चैप्टर का नाम क्या है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें आप 2 स्टोरीज पढ़ेंगे फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में। और ये जो फर्स्ट फ्लाइट है इसका आप पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ चुके हो पिछली वर्कशीट में। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर आप उस एक्सट्रैक्ट को, उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें हमने ये देखा था कि जो यंग सीगल है वो पूरे 24 घंटे तक उस पहाड़ी पर ही रहता है। वो उड़ता नहीं, क्योंकि वो डरता है कि उसके जो विंग्स हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो 24 घंटे तक भूखा रहता है। उससे हम आगे की कहानी इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वो कैसे अपने उड़ान भरने का जो वो डर होता है उससे वो पार पाया। यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी दे रखी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओफ्लाहर्टी इज अ स्टोरी ऑफ यंग सीगल हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओफ्लाहर्टी द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि एक यंग सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। इट फील्स दैट इट्स विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। उसे ऐसा लगता है कि उड़ते समय उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसका साथ नहीं देंगे। The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes this fear। जो राइटर है वो एक ब्यूटीफुल नरेशन, एक बहुत अच्छी तरह हमें ये कहानी बताते हैं कि कैसे वो बर्ड ओवरकम पा पाया, अपने फियर से पार पा पाया। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जैसे उसने फूड देखा अपनी मम्मी की चोंच में, अपनी माँ की चोंच में, तो वो बिल्कुल पागल हो गया था। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। और वो सोचता है कि वो कैसे इस खाने को जब वो फाड़ेगा, खाएगा, तो वो कितना उसको मज़ा आएगा। स्क्रैपिंग माने खुरचना, वह अपनी बीक माने चोंच को वो अब खुरसता है। एंड अगेन टू वेट इट, कि और वो उसको खुरसते हुए, उसको वेट माने शार्प करना, वो अपनी बीक को खुरसते हुए शार्प करता है कि अब मुझे खाना मिलेगा और मैं बड़े मन से चाह से खाऊंगा। और वो कैसी आवाज़ निकालता है? गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी माँ के आगे जो आवाज़ निकालता है, जैसे वे बोलते हैं, सीगल बोलते गा गा गा, और वो रोते हुए बिल्कुल बेगिंग माने भीख मांगते, अपनी माँ के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत खाना मुझे लाकर दे दो। गा को कोला, शी स्क्रीम्ड बैक ड्राइसिवली। और वो दोबारा से, ड्राइसिवली का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, जो स्टूपिड, बिल्कुल पागलों की तरह ऐसे चीखते हुए वो गा कोला ऐसे बोल रहा था कि मुझे खाना मुझे दे दो। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्कीम। लेकिन वो पूरे, मतलब प्लेंटिवली का मतलब होता है पूरे सैड आवाज में, सैड साउंड में, पूरा उदास होते हुए वो बोलता रहता है, केप्ट कॉलिंग बोलता रहता है। और 1 मिनट के बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और अटर्ड माने होता है बोलना, वो चिल्लाया, पूरी खुश होके वो चिल्लाया, क्योंकि उसको लगा कि वो, उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आ रही है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ ने एक जो फिश, जो मछली का एक टुकड़ा उसने पिक कर रखा था, पकड़ा हुआ था, और वो उसकी तरफ उड़ान भरकर आ रही थी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। लेकिन जब उसकी माँ उसके बिल्कुल अपोजिट आ गई, बिल्कुल पास आ गई, शी हाल्टेड माने रुक गई, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे उन्होंने मोशन करना, हिलना बंद कर दिया था। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। और जो फिश का जो टुकड़ा था वो बिल्कुल उसके रीच में था, उसकी जो चोंच के बिल्कुल पहुंच में था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। वो थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित होकर रुकता है। वंडरिंग, सोचता है, वाई शी डिड नॉट कम नियर, सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही।
लेकिन उसकी माँ का एक प्लान था ये कि वो खाने की तरफ झपटेगा और ऐसे वो उड़ना शायद सीख जाए। और आगे देखिए क्या होता है, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और क्योंकि वो बिल्कुल भूख से पगलाया हुआ था तो उसने क्या किया, वो फिश की तरफ उसने डाइव कर दिया, वो कूद गया। और क्या हुआ, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और पूरे वो जैसे ही उस फिश पर उसने डाइव किया वो बाहर की तरफ और बिल्कुल नीचे स्पेस में वो गिर गया। अब वो बिल्कुल हवा में था, आसमान में था और वो बिल्कुल चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और जैसे ही उसने झपटा मारा वो हवा में आ गया, बिल्कुल स्पेस में आ चुका था। तो उसे मॉन्स्टर, एक विशाल टेरर, एक डर ने उसको घेर लिया था। सीज माने घेर लिया था। और इसका जो उसका हार्ट था वो बिल्कुल रुक गया था, डर के कारण वो बिल्कुल सुन हो चुका था। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही था, क्योंकि उसके बाद उसके जो विंग्स थे वो उसको सपोर्ट करेंगे और वो उड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसमें बताया गया है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसके अगले क्षण उसको लगा कि जो उसके पंख हैं वो फैलना शुरू कर दिया, उन्हें उड़ना शुरू कर दिया है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और जो विंड थी, जो हवा थी, वो पहले उसकी छाती को टकराते हुए पार कर रही थी, फिर उसके स्टमक को और फिर उसके विंग्स को। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और वो जो हवा जो उसको काट रही थी, मतलब हवा उसको जो पार कर रही थी, वो अपने पंखों के टिप से, बिल्कुल किनारे से वो पहचान पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, हेडलोंग होता है सर के बल, अब वो सर के बल नहीं गिरने वाला था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर उड़ान भरना, अब वो ऊपर की तरफ और दाएं बाएं धीरे धीरे वो उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरने वाला नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी माने होता है जब आप आदमी चक्कर महसूस करता है, लेकिन उसको थोड़े बहुत चक्कर महसूस हो रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स। और उसके बाद वो अपने विंग्स को दोबारा से हिलाता है, फड़फड़ाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। और खुशी के कारण अब वो बोलता है दोबारा से, गा 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 कोला। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग आ लाउड वॉइस। उसकी जो मदर है वो उसके पीछे पीछे अपने पंखों को हिलाते हुए, झपटा मारते हुए, सूप का हिंदी में मतलब होता है झपट्टा मारना, मतलब उसकी मदर उसके पीछे पीछे उड़ती उसके पास जा रही थी और उसके जो विंग्स थे वो बहुत आवाज कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। और उसकी जो यंग सीगल था उसने एक दोबारा से खुशी भरी चीख से अपनी माँ का दोबारा से उसने आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए उसके फादर चिल्लाते हुए उसके ऊपर उड़ने लगे। He saw his 2 brothers and his sisters flying around him, curvating and banking and soaring and diving. वो अपने दोनों भाइयों को और अपने सिस्टर को अपने चारों तरफ अपने ऊपर नीचे डाइव करते हुए, उड़ते हुए वो देख पा रहा था। सेकंड और लास्ट ये जो पैसेज वो पढ़ेंगे हम। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking sheerly. उसके बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाता है कि वह कभी उड़ने में सक्षम नहीं था। एंड कमेंडेड, और अपने आप को वो प्रशंसा, अपने आप को वो कॉन्ग्रेचुलेट, धन्यवाद देता है। हिमसेल्फ टू डाइव, अब वो डाइव भी करता है, वो ऊपर भी उड़ता है, वो कर्व, वो बिल्कुल उड़ान जैसे आप कर्व तरीके से भरते हैं, बिल्कुल तिरछी उड़ान भी भरता है। श्रीकिंग शिरली, श्रीकिंग का मतलब होता है लाउड आवाज तेज करना, श्रीली होता है बिल्कुल हल्की बारीक तेज आवाज। वो खुशी से बिल्कुल चीख रहा था और चिल्ला रहा था और मस्ती से वो उड़ रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस ओवर मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कोव्ड अम्यूजली। उसके बाद उसने क्या देखा कि उसके जो नीचे है एक बिल्कुल ग्रीन, वास्ट, वास्ट माने
विशाल बड़ा जो बहुत सारे एरिया में फैला हुआ हो, एक की विशाल ग्रीन सी, एक हरा फैलाव वाला समुद्र उसके नीचे था, विद लिटिल रिजिज, रिजिज होता है माउंटेन रेंजेस, जो कि पर्वत श्रृंखलाएं थी, वो उसके ऊपर, वो उसको लग रहा था कि वो उसके ऊपर तैर रही हैं। लेकिन आप देखते होंगे, जब सी व्यू देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि जब वो साइड में जो माउंटेन रेंजेस होते हैं वो भी आपको ऊपर ही लगती हैं। ऐसे ही उसको भी लग रहा था कि जो माउंटेन्स थी वो उसके ऊपर थी। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, वो अपनी चोंच को साइड में टर्न करता है, एंड कोव्ड एम्यूजली, और कोव्ड माने जो आवाज निकालते हैं, ये काव काव की, वो एम्यूजली, एम्यूजली माने खुश होकर ये आवाजें निकालता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, और उससे पहले, ahead of him का मतलब उससे पहले उसके पेरेंट्स, उसके भाई और उसकी सिस्टर उस ग्रीन फ्लोरिंग पर, मतलब उस समुद्र पर लैंड कर चुके थे, वो उस पर नीचे आ चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उसको बैक कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। He drooped his legs to stand on the green sea, उसने अपनी ड्रूप माने होता है लटकाना, हैंग लाइक अ लिम्पिक, जैसे लंगड़े की तरह टांग लटकाते, उसने ऐसे अपनी टांगों को लटकाया उस ग्रीन सी, उस समुद्र पर खड़े होने के लिए। लेकिन क्या हुआ, हिज लेग्स सैंक इनटू, सैंक का मतलब होता है डूबना, ये सिंक की सेकंड फॉर्म है, सिंक सैंक की सेकंड फॉर्म है। उसकी जो लेग्स थी वो डूब रही थी। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया विद फ्राइट, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो डर के कारण, फ्राइट माने डर, डर के कारण चिल्लाया और उसने कोशिश की कि वो अपने दोबारा से पंखों को फड़फड़ाकर उड़े। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो बहुत टायर्ड, थक चुका था और भूख के कारण वो काफ़ी, क्योंकि उसने बहुत पिछले 24 घंटे से काफ़ी बहुत कम खाया था, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड माने जब बिल्कुल आदमी थक जाता है, हार जाता है, और जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब जो उसने पहली बार, स्ट्रेंज उसके लिए जो उड़ने की एक्सरसाइज थी वो स्ट्रेंज थी, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं की थी और इससे वो बिल्कुल थक जाता है। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further, और उसके बाद क्या होता है, जो उसकी फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो बिल्कुल समुद्र में डूब जाते हैं, और जब उसके जो बैली, जो उसका पेट समुद्र पर टच करता है, उसके बाद वो आगे नहीं डूब पाता है, क्योंकि जो उसके बैली जैसे टच करेगा वो समुद्र में तैरने लग जाता है, जैसे उसके फादर मदर और भाई बहन सिबलिंग्स तैर रहे थे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसके बाद वो समुद्र पर तैरने लग जाता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली स्क्रीम, चिल्ला रही थी, उसको प्रेज, उसको आशीर्वाद दे रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और जो उनके बीक्स, चोंच थी, वो उसको एक डॉग फिश नाम की एक मछली होती है, वो उसको उसके कुछ टुकड़े ऑफर कर रहे थे। और लास्ट में लिख रखा है हाउ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऐसे उसने अपनी पहली उड़ान वो भर चुका था। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है, जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट फ्लाइट, ये कंप्लीट होता है। और आपको इससे क्या सीख मिली? हमें इससे सीख मिली कि दिस स्टोरी एक्सीलेंटली एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स लाइक इंडिपेंडेंस, सेल्फ करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये जो स्टोरी है ये बेहतरीन तरीके से हमें बताती है कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता, आत्मसाहस और आत्मविश्वास कितनी इम्पोर्टेंट हैं। एंड इट आल्सो शोज़ द नीड फॉर मोटिवेशन टू रीच आवर गोल्स, और ये स्टोरी में यही बताती है कि हमें मोटिवेशन, प्रेरणा की आवश्यकता होती है किसी भी गोल तक, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। कि जैसे मैं मोटिवेटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको मोटिवेटेड होना चाहिए सीखने के लिए, इसीलिए आप इस वीडियो को देखेंगे और इससे सीखेंगे और अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में एक कोट मैं बोलने जा रहा हूँ जो कि आपने पहले भी आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और बट इट समटाइम्स नीड्स एन इनिशियल स्पार्क फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन
काफ़ी बार एक बाहरी से, मतलब बाहर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, जिससे एक थोड़ी सी चिंगारी चाहिए उस व्यक्ति को वो काम करने के लिए। जैसे इसमें यंग सीगल को उसकी माँ ने थोड़ा बहुत इसको मोटिवेट किया कि वो खाने के लिए ये चीज़ करेगा और वो उड़ना सीख गया। ऐसे आप भी मोटिवेटेड रहिए और अपना होमवर्क, अपनी लर्निंग सीखते रहिए और कभी भी थकिए मत और अपना काम समय पर करते रहिए। यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, कि कौन जो बिल्कुल ऐसे चिल्ला रहा था कि जैसे वो बहुत दुखी हो और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो। तो ये कौन था? द आंसर हो जाएगा इसका, द यंग सीगल स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड हर मदर टू प्रोवाइड द फूड। क्योंकि जो यंग सीगल था वो इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि वो भूखा था और वो चाहता था कि उसकी मम्मी उसके लिए कुछ खाना उसको दे, उसको प्रदान करे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप, उसकी मम्मी क्या पकड़े हुए थी, उसकी मम्मी ने क्या पकड़ा था? तो आपको पता ही आंसर, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मम्मी ने एक फिश का टुकड़ा उसके मुंह में, उसकी चोंच में उसने पकड़ा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है मैडन्ड बाय हंगर व्हाट डिड द सीगल डू, भूख से पागल होकर सीगल ने क्या किया? मैडन्ड बाय हंगर द सीगल डाइव्ड एट द फिश एंड फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, भूख से पागल होकर सीगल ने फिश पर डाइव किया, छलांग लगाई और उससे वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब आसमान में वो गिर गया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, किस चीज को ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया? फ्लोर माने फर्श, ग्रीन माने हरा, तो किसको कहा गया है? द सी हैज बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, जो सी समुद्र को ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है। वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट, फ्राइट माने डरना, वो डर के कारण क्यों चिल्लाता है? ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट बिकॉज ही फेल्ट दैट ही वुड सिंक इनटू द ग्रीन सी, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो इस ग्रीन सी में, हरे समुद्र में डूब जाएगा। डी सिक्स क्वेश्चन है डिड द सीगल ड्रोन इन द सी, क्या जो सीगल है वो समुद्र में डूब गया? ड्रोन माने में क्या होता है? डूबना। तो आंसर इसका हो जाएगा नो द सीगल डिडंट ड्रोन इन द सी एज हिज बेली टच्ड द सी फ्लोर आफ्टर दैट ही डिड नॉट सिंक फर्दर, कि जैसे उसकी जो बेली, जो उसका पेट समुद्र से टकराया, मतलब उस के बेली के लेवल तक पानी आ गया समुद्र का, उसके बाद वो आगे की तरफ नहीं डूबा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जिसमें पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम, आपको वो वर्ड्स चूज करने जिनका मतलब सेम है। इन ए मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड, एक ऐसा मैनर, एक ऐसा ढंग जो दिखाए कि कोई पागल है। तो प्लेंटिवली का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सैडनेस, हैविंग अ सैड मूड, कोई जो आपको दुख दिखाए या एक सैड मूड में हो। तो डिराइसिवली का मतलब यही सेम हो गया कि आपको एक ऐसा मैनर आप शो करोगे कि समवन इज स्टूपिड। बी है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, एक ऐसी आरामदायक जो फीलिंग है, स्पिनिंग मतलब चक्कर आने की, और लूजिंग वंस बैलेंस, आप अपना बैलेंस खो देंगे। तो वो अफ्रेड का मतलब डरना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजी, चक्कर आते हुए आपको ये फीलिंग आती है। टेरर माने होता है डर, तो इसका आंसर श्रीली होता है, एक ऐसी पतली सी तेज चीख, तो फ्राइट इसका आंसर हो जाएगा। डी टायर्ड, टायर्ड माने होता है थका हुआ। काउड का मतलब जो आवाज़ वो निकालते हैं, और एग्जॉस्टेड का मतलब भी क्या होता है? टायर्ड। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, लीपिंग लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है कि एक हॉर्स की तरह जो बार बार जंप करे, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बैंकिंग नहीं, करवेटिंग ऐसा आंसर हो जाएगा। फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उड़ना, तो इसका आंसर डाइविंग का मतलब होता है नीचे की तरफ पानी में डाइव करना। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ उड़ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में क्या है? आपको राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग अ स्किल, आपको एक छोटा कंपोजिशन कुछ लाइन से लिखनी है जब आपने कोई स्किल लर्न करने के लिए, सीखने के लिए जो आपने इनिशियल अटेम्प्ट किए होंगे, कोशिश की होगी शुरुआती। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल और लर्निंग टू स्विम, आप वो चैलेंजेस, वो चुनौतियाँ आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपको बाईसाइकिल सीखते हुए या स्विमिंग सीखते हुए आई होगी।
मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल, और इसको जितना हो सके उतना अपनी लाइन से, वर्ड से आप मजाकिया बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करें तो आपको काफ़ी एंजॉय होगा। और इसका आंसर अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर ज़रूर शेयर करें। लास्ट में हम यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हम कोविड अप्रोप्रिएट कैब मैसेज पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, बिहेवियर माने व्यवहार की कोविड के समय में क्या व्यवहार करना चाहिए। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कोविड-19 की लड़ाई में सेफ रहने के लिए आपको मास्क पहनना चाहिए। यू शुड वियर अ मास्क। जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, इस स्टूडेंट ने मास्क पहना हुआ था और जैसे इसने मास्क पहना हुआ ये कोविड-19 वायरस टकराया और वापस चला गया और ये बच्चा सेफ हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। अगर आपको पिछली वर्कशीट अपनी क्लास की पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और आप इस वर्कशीट की लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मैंने आपको दे रखा है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।